नमस्कार दोस्तों। फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है, द स्टॉक मार्केट लर्निंग एकेडमी। आज हम आपसे बात करेंगे स्टॉक मार्केट की कुछ विशेष चीज़ों के ऊपर। द बैकग्राउंड ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बैकग्राउंड क्या है? यहाँ पे बुल्स होते हैं, बियर्स होते हैं और पिग्स होते हैं। बुल्स इज द बायर हु bet on a rally and profit from the rise of the price। बुल एक बायर होता है जो कि बेट करता है एक रैली को एंड प्रॉफिट को बुक करता है एंड मेक सम प्रॉफिट बाय राइजिंग द प्राइसेस। अब बेयर किसको कहते हैं? बेयर इज अ सेलर हु प्रिट ऑन ए डिक्लाइन एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम ए फॉल इन द प्राइसेस। तो जो एफएनडो करते हैं उसके लिए बेयर भी बन सकते हैं, बट हम लोग अभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा एज ए बुल की तरह बात करेंगे। What is share price? Share price is the precisive value of the company, is the intrinsic value of the company, is the what last person paid, and it is the what the next person is willing to pay it. This is the share price, and there will be always be contradictory views in the market. Price is what the greater fool is willing to pay, and it is very little to do with the company is present. Is the consciousness between the buyer and seller. Example, if there are no buyer for a company shares and everybody want to sell, the price per share could be fall, will be in pennies, make it to mistake about it। तो ये सारे चीजों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? द टूल इज द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? Technical analysis, it may sound a bit complicated, but it not. It has nothing to do with the intrinsic value of the company. It deals with force of demand and supply as reflected in the price movement of the stock and help to align with the dominant force of the market। इसका मतलब क्या है? It deals with the force of demand and supply and reflected in the price। अगर डिमांड है तो प्राइस बढ़ेगा, अगर डिमांड नहीं है तो प्राइस घटेगा। It is a study. Technical analysis is a study of predicting future price movement based on the earlier price movement of stock। Pricing chart are the primary tool for the analysis. It is not a science, it is the art। What is technical analysis? Share price is dominating by market force, demand and supply। Share price is not determined by intrinsic value of a company alone, and only technical analysis give you the tool to study hundreds of companies without having knowledge of the company performance and fundamentals। Technical charts tell you if there is something good or bad happening with the company। Only technical analysis could help you determine your money risk reward। ये सब कुछ है रिगार्डिंग द टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं आऊंगा डाउ थ्योरी के ऊपर, जो एक सबसे बड़ा न्यू है। डाउ थ्योरी में प्राइस जो है, मार्केट आप देखे होंगे कि ऐसे 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 आता है, फिर ऐसे 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 हुई बढ़ता है, फिर ऐसे 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 घटता है, फिर ऐसे 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 बढ़ता है। इस डाउ थ्योरी में ये जो है, इसको कहते हैं लूप।
ये सबसे बड़ा प्राइस का लो है। और इस प्लेस को कहते हैं लोअर हाई। इस पॉइंट को कहते हैं लोअर। इस पॉइंट को कहते हैं लोअर लो। और इस पॉइंट को फिर कहते हैं लोअर हाई। प्राइस ऐसे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई करके जाता है। और हर बार लोअर हाई करता है, एक लोअर लो लगाता है, एक लोअर लो लगाता है। तो एक हाई है, दिस इज एन हाई। जहां से प्राइस गिरा, यहाँ एक लोअर लो किया, और यहाँ पे फिर एक लोअर हाई किया, लोअर हाई किया। तो प्राइस जो है, जब हाई से, ये हाई से जब ऐसे गिरता है, गिरने के बाद एक लोअर लो करता है, फिर एक लोअर हाई करता है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में इस हाई का जो लेवल है, इस लेवल को उसने तोड़ नहीं पाया। ठीक है। तो सो इस पॉइंट के कंपैरिजन में ये क्या है, लोअर हाई है। फिर प्राइस ने क्या किया, एक फिर लो लगाया। तो इस कंपैरिजन में ये क्या किया, ये लो था, इसके नीचे आया तो लोअर लो किया, इसको कहते हैं लोअर लो। फिर एक क्या किया, लोअर हाई किया। क्यों, इसके कंपैरिजन में ये हाई नहीं बना पाए। तो ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड। जब डाउन ट्रेंड में रहेगा तो लोअर हाई बनाएगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और फिर लोअर हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो बनाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक जब चेंज होता है तो क्या करता है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, इस वाले पॉइंट से ऊपर निकला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे हायर हाई। एच एच का मतलब है हायर हाई। ठीक। ये लोअर हाई हुआ, इसके कंपैरिजन में एक क्या बनाया, हाई बनाया। एक क्या बनाया, पहला हाई बनाया। यहां से सीखिए। फिर इसने क्या किया, एक लो बनाया। एक पहला लो कहाँ पे था, मार्केट यहां से था। ठीक। उसके पहले क्या था लो, ये था। अब लो क्या है, ये लो। ठीक है, इसको अगर हम कलरिंग करें तो ये लो। ठीक। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या बनाया, इस लो के कंपैरिजन में क्या बनाया, इसको कहते हैं हायर लो। लिख के बता देता हूँ, हायर लो। तो यही से शुरू होती है बुल मार्केट की खेल। जब डाउ थ्योरी अपना ट्रेंड चेंज करता है। ट्रेंड कैसे, हाई शुरू हुआ था यहां से, हाई से शुरू हुआ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लो, फिर एक हाई मारा, क्योंकि ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर इसने जाके पहला बार रुका।
फिर दूसरे बार जब गिरा तो इस पॉइंट के नीचे नहीं आया और इस पॉइंट के आसपास आया, ठीक, बट इस लो के नीचे नहीं आया। तो ये पॉइंट ये पॉइंट इसके कंपैरिजन में हाई है, तो इसको कहते हैं हायर लो। फिर क्या बना, फिर यहाँ पे एक हायर हाई बना। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है हाई, इस हाई पॉइंट के ऊपर दूसरे बार प्राइस ने हाई किया, क्योंकि यहाँ पे डाउ थ्योरी ने पहली बार ट्रेंड को चेंज किया। वो हाई से लोअर लो आया, लोअर हाई हुआ, लोअर लो हुआ, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर हाई हुआ, फिर लोअर हाई हुआ, ये हायर लो हुआ, फिर हायर हाई हुआ। फिर क्या किया, इसमें हायर लो किया, एच एल लिख रहा हूं, मतलब हायर लो, एच एच मतलब हायर हाई। फिर क्या किया प्राइस ने किया हायर हाई, ठीक। फिर क्या किया प्राइस ने, लोअर हाई, हायर लो, ठीक। इस हाई के कंपैरिजन में एक छोटा सा लो मारा, तो हायर लो, ये पहला लो था, ये इसके कंपैरिजन में हायर लो, फिर ये हायर लो, फिर हायर लो, इसके कंपैरिजन में ये क्या है, हायर हाई, ये होता है हायर हाई, ये पॉइंट आपका हायर हाई। फिर क्या किया इसने, इस कंपैरिजन में हायर लो, ठीक। ये जो पॉइंट बनाया, इसने बनाया हायर लो। फिर इसने क्या किया, हायर हाई बनाया, क्या किया, हायर हाई। फिर इसने क्या किया, हायर लो। अभी भी डाउ थ्योरी चेंज नहीं हुआ है, ठीक। अभी भी हम क्या है कि ये जो लो है, इस लो को अभी तक लेके नहीं गया, ठीक। यहाँ पे लो है, फिर यहाँ पे क्या किया, इसने एक क्या बनाया, लोअर हाई। फिर यही चीज दिखाई दे रहा है, ये हाई था, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई। अब इसने क्या किया, इस पॉइंट के नीचे ये क्लोज किया। अब हम कहेंगे ट्रेंड चेंज हुआ। डाउ थ्योरी में क्या कहा कि दिस इज टोटल, क्या था, बियरिश मार्केट, बियरिश मार्केट, ठीक है। ये जो पूरा था, ये पूरा ट्रेंड जो था बियरिश मार्केट। ये ट्रेंड क्या था, यहां से लेके यहां तक, ये क्या था, बुलिश ट्रेंड। ये क्या है, बुलिश ट्रेंड। और फिर यहाँ पे क्या किया, फिर इसने लोअर हाई, हायर लो, इसमें क्या किया, लोअर लो बनाया। ये लोअर लो है, तो क्या किया, इस लो के अगेंस्ट में ये लोअर लो बनाया, क्योंकि इसके नीचे प्राइस आया। ये पहला लो था, ये लो था, इसके लिए लोअर लो। ये फिर क्या किया इसने, लोअर हाई, लोअर हाई किया। फिर इसने क्या किया, फिर इसने क्या किया, इसने किया लोअर लो। लोअर लो क्यों, इस लो के नीचे, लोअर लो। फिर प्राइस ने क्या किया कि इस पोजीशन के अगेंस्ट में क्या किया, इक्वल हाई किया, ठीक है, इक्वल हाई, ठीक है। ये क्या किया, इक्वल हाई, क्योंकि डाउ थ्योरी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इक्वल हाई किया। अब यहाँ पे क्या किया, हायर लो, क्यों, इस लो के अगेंस्ट में ये एक छोटा सा लो लगाया, बट इस लेवल को इसने लेके नहीं जा पाया। हो गया।
अब क्या किया फिर से, इसने क्या किया, हायर हाई किया। ठीक। क्यों हायर हाई किया? क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये एक दूसरा हाई बनाए। फिर इसने क्या किया, हायर लो बनाया। हायर लो बनाया। क्यों हायर लो क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये नीचे नहीं आया। तो डाउ थ्योरी यहां से यहां तक एक बियरिश ट्रेंड था, जो कि इसके बाद, इस पॉइंट के बाद जब इसका ब्रेकआउट किया यहाँ पे, तो डाउ थ्योरी चेंज हुआ। ठीक। फिर यहाँ पे एक तो हाई लगाया। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में समझ में आए। ठीक। अब हम इसको चार्ट पे देखेंगे। चार्ट पे कैसे देखेंगे? चार्ट देखने के लिए हम लोग सिंपल जाएंगे अपने ब्रोकर के वेब। अब ये हमारा है ब्रोकर का टर्मिनल। ब्रोकर के टर्मिनल में ये आपका, मैं खोला चार्ट। ये जो है अब आ गया चार्ट पे। ये चार्ट कैसे खोलना है, क्या करना है, मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है। अब ये है आपकी, कोई भी स्टॉक ले लीजिए। यहां से मैं लेता हूँ आपका मिड कैप कोको स्टॉक। चलिए इसी को लेते हैं। ठीक। इसी को लेते हैं। ये देखिए डे व्यू में ये स्टॉक का चार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या का लो है, मान लीजिए हम अगर अप्रैल 2025 से देखें, तो ये क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं, एक लो है। ठीक है। लो के बाद ये क्या किया, यहाँ पे क्या था, एक हाई था इस जगह पे, इस जगह पे एक हाई था। ठीक है। इसको तोड़ के ये ऊपर गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसको, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, हायर हाई। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक हाई था, ये एक सिग्निफिकेंट हाई था, इस हाई को तोड़ा। ठीक। ये क्या था, एक फॉलिंग था। ये क्या था, हाई था। ये लो था। ये क्या, लोअर हाई। ये लोअर लो। ये क्या है, हायर लो। बट क्या है, लोअर लो, हायर लो। मैं लिख के दूं, समझ में आएगा आप लोग। ये क्या था, मान लीजिए एक हाई था। ये क्या था आपका, एक लो था। ये क्या था, एक तो लोअर हाई था। ये क्या था, एक तो लोअर लो था। ये क्या था, इक्वल हाई था। ये क्या था, लोअर लो था। फिर क्या हुआ, ये क्या किया, लोअर हाई।
ठीक। फिर ये क्या किया, हायर लो। फिर ये क्या किया, लोअर हाई। जब तक हायर हाई नहीं बनाता है तब तक हम बुलिश नहीं है। फिर लोअर हाई के बाद ये लो लगाया। लो लगाने के बाद क्या किया, इसने एक हाई लगाया, इस पोजीशन को तोड़ा, इवन इस पोजीशन को भी तोड़ा। ठीक है। तोड़ने के बाद फिर इस पे आया। ये बताएंगे बाद में क्या होता है। ठीक, पहले डाउ थ्योरी समझो। इसमें क्या किया, इसमें एक लोअर, इसमें एक हायर लो लगाया। इस लो के कंपेरिजन हायर लो। फिर क्या किया, हाई किया, हायर हाई किया। इस कंपेरिजन में क्या किया, हायर लो किया। ठीक। प्राइस यहां से क्या हुआ, वापस गया। कहाँ गया, यहां तक गया। ये क्या है, इक्वल हाई किया। ठीक। फिर क्या किया इसने, फिर इसने हायर लो लगाया। फिर क्या किया, ये सब डे में है। ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें क्या किया, टेक्स्ट में फिर देखिए हायर हाई किया। फिर इसमें क्या किया, इसके कंपेरिजन में हम बता सकते हैं। इसमें क्या किया, इक्वल लो लगाया, मोटा मोटी बोल सकते हैं। ये क्या किया, ये क्या किया, ये इक्वल हाई किया, इक्वल लो किया। ये क्या किया, यहाँ पे ये हो गया आपका लोअर हाई। ठीक। प्राइस देखिए क्या किया, प्राइस यहां से, प्राइस यहां से हाई लगाया था, लो किया, लोअर हाई। मान लीजिए कोई यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे, कहाँ पे, इस जगह पे बाई किया है। ठीक। क्या बनता है कि यहाँ पे एक लो था, इसके अगेंस्ट पे ये लो किया, और इस लेवल का इसने ब्रेकआउट किया। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके एक हाई किया। फिर एक हायर लो बनाया। कहाँ पे बनाया, जहां से वो ब्रेकआउट पॉइंट था। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, कैंडल बन रहा है। ये क्या का कैंडल है, सिस्टम है, मैं सब बताऊंगा आप लोगों को सीरीज बाय सीरीज। पहले डाउ थ्योरी समझिए। यहाँ पे क्या बनता है, एक बाइंग बनता है। बाइंग बना, यहाँ पे यहाँ तक गया। तो इसके कंपैरिजन में क्या बनाया, हायर हाई बनाया। इसके कंपैरिजन में क्या बनाया, हायर हाई बनाया। इसके कंपैरिजन में क्या बनाया, हायर लो बनाया। इस लो के अगेंस्ट में ये हायर लो है। फिर क्या बनाया, हायर हाई बनाया। ठीक। अब यहाँ पे जो ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये सब कैंडल जब आ रहा है, ठीक, तो कुछ सारे इंडिकेटर है, बहुत सारे वेब थ्योरी है, प्राइस एक्शन है, चार्ट पैटर्न है। इससे पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये टॉप किया है। ये सीरीज बाय सीरीज आएगा, तब आपको क्लियरिटी मिलेगा। ठीक। फिर यहाँ पे क्या किया, एक लो लगाया। ठीक है। इसके कंपैरिजन में हायर लो। ये क्या किया, लोअर हाई किया। इसी पॉइंट पे आपको सतर्क होना है। अगर आप यहाँ पे बाई किए हैं, तो आपको एटलीस्ट, ये अगर गया नीचे और ये ऊपर आया इतना तक, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है एक, आपका क्या बताओ,
ये जो है एक पॉइंट है जहां पे इसने लो बनाया, इस पॉइंट पे लोअर हाई बनाया। ठीक, फिर प्राइस गिरने लगा। ठीक है, ये कौन सा कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है, ये आप प्राइस जब सीखेंगे, प्राइस एक्शन सीखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट में एटलीस्ट आपको निकल जाना चाहिए, एकदम निकल जाना चाहिए, क्योंकि डाउ थ्योरी चेंज हो रहा है। हाई से लो आया, फिर लोअर हाई किया। ठीक, इसके बाद इसने इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, जहां पे आप खरीदे थे वहां पे पहुंच गया। आप अगर खरीदे हैं इसको 10 सितंबर 2024 को, यहाँ डेट दिखाई दे रहा है आपको नीचे, नीचे दिखाई दे रहा है 10 सितंबर 2024, यहाँ पे आपने बाई किया था कितने रुपए में, 11,315 पे। तो इस कंडीशन में आप इसको इस कैंडल के बिहार पे बाई किए। आप चलते गए कहाँ तक, 16,500 आपने बाई किया कितने में, मान लीजिए यहाँ पे किया, चलिए 12,000 पे आपने बाई किया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे आपने बाई किया। ठीक है, मतलब आपने बाई किया 11 सितंबर को, कितने में, 12,000 को। ठीक, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल के लो कितना होगा, 11,300, क्योंकि एक वेपन कैंडल है। ठीक है, इसको बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। मैं जो कैंडल पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा आप लोगों को, इसको बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। तो इस कैंडल के लो है आपके स्टॉप लॉस, मतलब 12,000 में खरीदे हैं तो 11,365, मोटा मोटी मान लेते हैं 600 रुपये, 600 रुपये पर शेयर का आपका लॉस। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ तक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कहाँ तक है, यहाँ तक तो 12,500 जा सकता है। ठीक है, मतलब 600 रुपये के नुकसान में 500 रुपये तक प्राइस जा सकता है, पहली दफा। अब 600 रुपये में मैं कितना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, मान लीजिए मैंने इसका 10 शेयर खरीदा 12,000 रुपया में, 10 शेयर का दाम कितना हुआ, 1,30,000 रुपया। तो मेरा लॉस होने की चांसेस क्या था, मेरा लॉस होने की चांसेस था 600 रुपये पर शेयर, मतलब हो गया कितना, 6,000 रुपया मैं लॉस करने के लिए तैयार हूँ। बट मुझे रिवार्ड कितना मिलेगा, 12,500 तक, मतलब पर शेयर में मुझे 500 रुपया मिलने की चांसेस बहुत हाई है। ठीक, मतलब 10 शेयर में मेरे को 5,000 रुपया प्रॉफिट हो सकता है। फिर इसने क्या किया, तोड़ा है इसको, फिर यहाँ पे आया। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस ये है। अब आपने स्टॉप लॉस क्या कर दिया, बाइंग प्राइस पे ला दिया, आपने क्या हो गया, रिस्क फ्री हो गया, क्योंकि प्राइस यहाँ पे पहुंच गया, आप यहाँ पे बाई किए थे। ठीक है, इसको मैं अगर कलर कर दूं तो ये आपका ग्रीन जोन है, मतलब आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ तक आपने होल्ड किया, फिर प्राइस यहाँ पे आया, अभी तक आप रुके हैं, क्योंकि आपका बाइंग प्राइस यहाँ पे है 11,910 रुपये। फिर क्या किया, ये ऊपर जाने लगा, तो दूसरा आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये हाई, ये हाई को तक मेरा टारगेट होना चाहिए। तो कितना हो गया, आपने खरीदे 12,000 रुपये में, अब ये चला गया 14,100, मतलब 2,000 रुपया पर शेयर आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपने कितना खरीदा था, 10 शेयर खरीदा था, मतलब 20,000 रुपये का यहाँ प्रॉफिट बन रहा था। लॉस की कितना चांसेस था, 600 रुपये का। उसके बाद प्राइस जब यहाँ पे पहुंचा तब आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मतलब जिस प्राइस पे आपने खरीदारी किए थे, मतलब आप एकदम हो गए रिस्क फ्री। क्यों, क्योंकि आपने डाउ थ्योरी चेंजेस को देख लिया था पहले, क्योंकि ये एक लो लगाया था लास्ट, इसके कंपैरिजन में ये एक हायर लो बनाया था। ये होता है ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल, इसको कहते हैं डाउ थ्योरी। अब क्या हुआ कि आपने खरीदा था कितना, 11 सितंबर को, और ये कैंडल आपका ये टारगेट को हिट किया था 30 सितंबर को, मतलब कितना दिन में,
मतलब 11 सितंबर से 30 सितंबर, मतलब 20 दिन के अंदर आपने 12,000 रुपये में 10 शेयर खरीदे तो 1,20,000। तो आपने मोटा मोटी 15% प्रॉफिट कमाया। कितने दिन में? 20 दिन में। तो ऐसे तमाम स्टॉक है जहां पे आपको डाउ थ्योरी चेंज होते हुए दिखाई देगा। ठीक। फिर क्या हुआ कि ये प्राइस थोड़ा ड्रॉप किया, कहाँ तक आया? 13,300 तक। ठीक है। अब आपकी स्टॉप लॉस चला गया यहाँ पे। ठीक, अभी आप प्रॉफिटेबल हो 500 रुपया, आप कुछ भी हो 5,000 रुपया लेके ही जाओगे घर 10 शेयर में। ठीक, आपने यहाँ पे बाई किया था, ये आपका स्टॉप। इसने क्या किया? ये एक लो लगाया। ठीक है। इस लो को टच नहीं किया। इस यहाँ पे अगर आता, आप काट के निकल के बाहर होते, या तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते। मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, तो क्या होगा कि जैसे ही ये कैंडल दोबारा इसको तोड़ रहा है, ठीक है, तब आप दोबारा एंट्री कर सकते हो। या तो आप वेट करते कि इसके नीचे जाने का, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं। ये सारे जब इंडिकेटर लगाएंगे तब पता चल जाएगा कि नहीं, अभी भी ट्रेंड जो है इंटैक्ट है, मेरे को इस पोजीशन में निकलने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो कहाँ गया? फिर वो गया यहाँ पे। ठीक। इसकी प्राइस कितना हुआ? 16,500। आपने 12,000 रुपये में खरीदा था 11 सितंबर को। प्राइस आपका हिट किया 16,000 11 अक्टूबर को। मतलब एक महीने के अंदर आपने 12,000 रुपये का 16,000 रुपया पाए। मतलब अपने 10 शेयर लगाए होते, 1,20,000 रुपया लगाते, अब आपको मिलता 1,60,000। मतलब आपका प्रॉफिट जो है 40,000 रुपया। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ एक महीने के अंदर? 40 या 12, 24, 30 से 32% का, 30-32% का आपका प्रॉफिट हो। ठीक। ये सब कैंडल वैंडल में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पे आपको पता चलेगा कि ये सब कैंडल में हमको निकलना है कि यहाँ निकलना है कि कहाँ निकलना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। डाउ थ्योरी घर पे बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके ब्रोकर के चार्ट में जा सकते हैं, या तो सबसे अच्छा है आप चले जाइए मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल पे आप जाइए। ट्रेडिंग व्यू जिनका है उसका सब्सक्रिप्शन लगता है, मोस्ट ब्रोकर ट्रेडिंग व्यू का देता है। तो अपना अगर ब्रोकर है तो मैं बताऊंगा .in होता है, मनी कंट्रोल .in। कंट्रोल .in पे जाइए। ठीक। नहीं, इसमें भी नहीं। आपके ब्रोकर के साइट पे ही जाना पड़ेगा। ब्रोकर आपका जो है उसमें जाइए, चार्ट पे जाइए, या ब्रोकर को कॉल कीजिए। तो ब्रोकर के साइट पे जाइए, चार्ट खोलिए, आपको दिखाई देगा। जैसे मेरा ये है, ये मैं फायर्स पे यूज करता हूँ। ये मेरा ब्रोकर का चार्ट है। ठीक है। ब्रोकर का चार्ट यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेडिंग व्यू का ही सब्सक्रिप्शन होता है पूरा, ब्रोकर प्रोवाइड कराता है। और नहीं तो आप मनी कंट्रोल में ऐसे खुलता तो है। मनी कंट्रोल में एक बार चेक कीजिएगा। हाँ, ये moneycontrol.com में गए आपने।
थोड़ा खुलने दे ये, टाइम लग रहा है। यहाँ में आई जैसे MCX आपने सर्च किया, ठीक है। बेटर है ब्रोकर के चार्ट से ही खोलना, देख लीजिएगा। मनी कंट्रोल में होता है, बट ब्रोकर का चार्ट यूज करना इजी है, क्योंकि जब आप लेंगे तो चार्ट देख के लेंगे, ब्रोकर का चार्ट एक ही साथ आपका आएगा, वो बेटर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टॉप गेनर से मैंने स्टॉक पे गया। हाँ, अब देखिए ये क्या है, ये एडवांस चार्ट देखिए। सुमितोमो केमिकल लिमिटेड एक नोट किया, मान लीजिए मनी कंट्रोल में गए, यहाँ पे गए मार्केट में। ठीक है, ये मनी कंट्रोल में खुल के आएगा, ये मार्केट में जाइएगा। मार्केट में जाने के बाद आप ये टॉप गेनर टॉप लूजर कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, तो एक खुल के आएगा। खुल के आएगा तो ऐसे खुल के आएगा। इसके इसमें जाइए एडवांस चार्ट में। एडवांस चार्ट जैसे खोलेंगे तो आपको यहाँ पे लगाना है ये वाला कैंडल, और इसको कर देना है, इसको करना है यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे पहले क्या करना है, एडवांस चार्ट पे गए, कैंडल पे क्लिक किए, और इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपको भी अपना जो भी खरीदे है वो स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको चेंज करना है, तो आप अपना एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वो सब डेटा दिया नहीं है। बेटर ये है कि आप अपने ये जो है ना, ये बहुत जरूरी है, बिना इसके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि आप अपने ब्रोकर को कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट करके बताइए कि मेरे को चार्ट खोलना है, तो कैसे चार्ट देखा जा सकता है, तो ये मेरे को बताइए। तो ब्रोकर आपको असिस्ट करेगा। नहीं, ये खुल गया, सॉरी, सॉरी, खुल गया, खुल गया, खुल गया। देखिए, ये मैंने आया। आप यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, टॉप गेनर टॉप लूजर कर सकते हैं, वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अपना आईडी पासवर्ड दे वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये आप ऐसे गए, ये सब टूल आपको मिल जाएगा। इसमें हम डिटेल एक दिन बात करेंगे कि इसमें जो है डे व्यू में ये देखिए क्या हुआ, ये लोअर, ये हायर लो, ये लोअर, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक, फिर यहाँ पे बनाया एक, इसके कंपैरिजन में हायर हाई, इसमें क्या बनाया, हायर लो। अब इस कैंडल के बाद यहाँ था एंट्री 747। ठीक, अब कम से कम इस कैंडल पे निकल जाना चाहिए था 995। तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है, सीखने के ऊपर है। ठीक, आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि चीजें ही ऐसा है कि जब सिखाया जाता है तो
उसका कोई सीमा नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ब्रोकर से पहले कांटेक्ट कीजिए, चार्ट खोलिए, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट मिलता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रोकर से बोलिए चार्ट खोलने के बाद ये प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ लिखा विखा होना नहीं चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन चार्ट होना चाहिए। ठीक है। अब उसको आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जाके ब्रोकर के आईडी जो है लॉगिन कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल में आप एनालिसिस ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो लैपटॉप पे खोलिएगा, पीसी पे खोलिए, उसको बढ़िया तरीके से ब्रोकर से बात करके आप इसको ओपन कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत आया, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं इस सेशन का एपिसोड नंबर 1 का, सेशन नंबर 1 का मैं Q&A का एक 10-15 मिनट का अलग से वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को सुविधा हो। ठीक। और सबसे पहली बात, डाउ थ्योरी जो है टेक्निकल एनालिसिस का न्यू होता है। इसमें पकड़ सबसे पहले होना चाहिए, और कितना भी सिखा दे, इसको कभी नहीं छोड़ना है, इसको लेके ही चलना है। डाउ थ्योरी सबसे पहले बताता है कि मैंने ट्रेंड चेंज किया। ठीक। आइडेंटिफाई ट्रेंड, ये आपकी ब्रह्मास्त्र है। इसके बाद उसके साथ सब सराउंडिंग उनके साथ जुड़ता जाएगा, ताकि आपके जो न्यू है और स्ट्रांग होता जाए। ये धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस कीजिएगा, ब्रोकर के साथ बात कीजिए, चार्ट खोलिए, देखिए जो जो स्टॉक आपने लगा के रखे हैं वो स्टॉक देखिए, पता चलेगा। थोड़ा मेहनत कीजिए, पैसा आपका लगा है, मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। नमस्कार।